के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और अपने प्रखंड में सेवा करते रहते हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे समाज कल्याण हो, सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लोगों के बीच जाते हैं। कोरोना काल में भी आपने हेल्प किया, सब कुछ किया। और पैक्स का अध्यक्ष का पद पर का चुनाव होने जा रहा है और निवर्तमान मतलब कि आप पैक्स अध्यक्ष भी हैं और वर्क किए हैं सारा चीज़। और क्या क्या कमियां हैं रह गया है जो सरकार से मांग करेंगे आप फिर दोबारा जीत के आएंगे तो? सबसे पहले आप लोगों को इंटरव्यू लेने के लिए मैं अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जहाँ तक पंचायत की विकास की बात है, हम 2006 से हमारे चाचा जी मुखिया हुए, उस समय से हम लगातार नियंत्रण उनके साथ पंचायत की जनता की सेवा के लिए जो भी सम्मानित जनता का आदेश हुआ उस कार्य को हम पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, सुख दुख में खड़ा रहें। और जो विकास पंचायत के अंतर्गत होना चाहिए, जिस भी क्षेत्र में हो, 2 नवसृजित विद्यालय का हम लोगों ने यहाँ पे सृजित करवाया। उसका भवन जगह नहीं था, भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण एक जगह हमने प्राथमिक विद्यालय पटसरमा धोबी टोला में अपना जमीन दान दे के भवन निर्माण करवाया। एक घुसरा में था जो हमारे मित्र धनेश्वर सहनी के अथक प्रयास किए तो उन्होंने ज़मीन दान दिया, वहाँ पे भी विद्यालय का निर्माण करवाया। पानी टंकी का निर्माण करा, वहाँ पे मुखिया जी चाचा जी से ज़मीन दिलवा के वहाँ भी निर्माण कराया। और हमारे पंचायत बहुत दिनों से कार्यालय नहीं था, उसके लिए पंचायत सरकार भवन का बहुत प्रयास करके हमने ज़मीन का चयन किया। रास्ता का अभाव हुआ तो अपने निजी कोष से राशि से हमने उक्त रास्ता के लिए ज़मीन की खरीद की और ज़मीन खरीद करके हमने राजपाल के नाम से पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु ज़मीन जो रास्ता का है उसमें हम लोग दान स्वरूप दिए। और जो भी दैला पटसरमा की सम्मानित जनता का आदेश होता है उसको हम पालन करने के लिए गाय घाट हो, मुजफ्फरपुर हो, तमाम विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं। और हमारे साथ प्रयास है कि उनके सुख दुख में जहाँ तक हमसे बन पाए उनके लिए हम खड़ा रहें। देखा जा रहा है कि 6 बजे से लोग आ जाते हैं राशन लेने के लिए और मतलब कि आपका सोच है कि एक भी छूटे नहीं। अगर छूट जाता है एक व्यक्ति तो फिर उसको घर पर बुलाकर से लाकर उसको राशन देते हैं। ये चर्चा चल रही है आपकी पंचायत में। बिल्कुल, हमने जनता हमें सेवा भावना से हम काम करते हैं। जनता का जो आदेश है, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, किसी भी क्षेत्र में हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि हम सेवा भावना से मैं समर्पित हूँ। जो भी उनका जिस क्षेत्र में वो काम आएगा, बस जनता हमें काम के लिए सेवा देने के लिए मैं हमेशा उनका सेवक के रूप में काम करता हूँ। खाद बीज और मतलब कि इसकी कोई समस्या है तो बताया जाए। खाद बीज की समस्या थी, लेकिन अब जैसे मेरे यहाँ लाइसेंस जो है बीएससी एग्रीकल्चर को मिलना था, लेकिन विभाग के द्वारा जो अभी 1 महीना पहले आदेश आ गया कि जो भी पैक्स के प्रबंधक लोग हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाए, 15 दिवसीय ट्रेनिंग देके और खाद की लाइसेंस में। तो चुनाव आ गया, चुनाव के बाद हमने अपने प्रबंधक को भी ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे और जो भी लाइसेंस होगा पैक्स का नियम संगत तो कार्रवाई हम लोग करेंगे। और जो भी जनहित की बात होगी, किसान के हित की बात होगी, हम लोग हमेशा खड़ा उतरेंगे और काम करते रहेंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे किसान भाइयों से? किसान भाइयों से भी अपील है, पैक्स के जो भी मतदाता से अपील है कि आप 26 तारीख को समय से मतदान करने के लिए निकले और सही लोगों का प्रतिनिधित्व करें जो आपके सुख दुख में और जो भी आपके द्वारा दिए गए आदेश को पालन के खरा उतरे, यही उम्मीद है। परिचय बता दें। मेरा नाम राजेश रंजन हुआ, तत्कालीन पैक्स अध्यक्ष दैला पटसरमा, गायघाट, मुजफ्फरपुर।